आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी। जडेजा की हम बात करें तो उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की। 33 रन्स देकर उन्होंने 5 विकेट्स ली। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ थोड़ा होल्ड हो तो जडेजा जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि वो पेस इतनी तेज़ कर देता है कि आप बैकफुट पे जा नहीं सकते, बाहर उसे निकल नहीं सकते। और बहुत वो समझदार है, लेट रिलीज है उसकी, वो बैट्समैन को रीड करता है और टाइम्स आपने देखा वो निकलता भी तो उसको वो स्लो डाउन कर देता है। और जिस तरह से उसने बोल्ड कर रहा है वो पूरी 89-90 किलोमीटर पे मार रहा है जी बिल्कुल, और वो रोकते हुए वो स्पिन पे बोल्ड हो रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए आपको? एक उसकी जो रेवोल्यूशन है वो कंट्रोल्ड है और जो लेंथ है वो बहुत पक्की है। एक्यूरेसी इज द की, और जो डिफरेंट करती है इंडियन बॉलर्स को दूसरे जितने भी बॉलर्स हो, जो अब नहीं मैं भी सुन रहा हूँ कि जी आईसीसी ने उनके लिए स्पेशल ये आज बड़ी बात हो रही है उनको डिफरेंट बॉल देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उनके जो एरियाज हैं वो हिट कितना कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। शामी जो है वो इतना के एक्यूरेट है, वो इस तरह से बॉल को नए बॉल को यूज कर रहा है जिस तरह से हम अपने ज़माने में रिवर्स को करते थे। बिल्कुल ऐसा ही। रिवर्स आसान होती है, न्यू बॉल को अपनी मर्जी से स्विंग करना दोनों तरफ, ये मुश्किल काम है। तो और यही डिफरेंस है। मुझे ये बताइए कि वही बॉलर उसी पिच के ऊपर जब दूसरी टीम बॉलिंग करती है तो बॉल सीम स्विंग नहीं करती, ये करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सीम स्विंग करती है। ये आप एज ए कोच या एज ए बॉलर कैसे देखते हैं, क्या रीज़न लगती है? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि आपको राइट एरिया में हिट करेंगे तो बॉल थोड़ा सा भी स्विंग होगा या सीम होगा ना जी, तो आपको आउट कर देगा। ठीक है। अगर आपने वो शॉर्ट ऑफ ए लेंथ बॉल करनी है तो उसने कहाँ से होना है सीम, उसके लिए आपको गुड लेंथ के ऊपर बॉल करनी पड़ेगी। जितना आप बॉल आगे पुश करते हैं उसके ऊपर बैक स्पिन ज़्यादा होगी और आपके चांसेस ज़्यादा है कि बॉल सीम हो जाए। और एक ये कि आपकी 6 बॉल करो, 6 में सीम को हिट करना चाहिए, तो फिर ही आपकी सीम होगी। और आपको सीम, इतनी सीम या स्विंग करने से विकेट नहीं मिलती। स्लाइटली जैसे आप शामी आउट कर रहा है तो कुछ इतनी लंबी तो नहीं वो कर रहा है, बट एरिया बहुत अच्छा है, उससे आप हिंट ऑफ इन और आउट इतनी सी आपको चाहिए मूवमेंट और आप विकेट लेते हैं। बट द की इज द लेंथ एंड द लाइन। उन्होंने कभी, मैं नहीं देखता कि बुमराह आता है आपको जैसे पाकिस्तानी बॉलर करा रहे हैं इधर 30 स्टंप पे शॉर्ट पे जिधर मर्जी मारो, हाफ क्रैकर्स या स्लोअर वन भी कर रहे हैं, वो भी स्लॉट में कर रहे हैं। की इज द लेंथ एंड द लाइन। मूवमेंट छोटी भी हो आप आउट करोगे। पाकिस्तान को कल स्लो ओवरेज की वजह से 10% फाइन जो है वो हुआ, और उससे पिछले मैच में 20% उनको फाइन हुआ। और एक फील्डर भी आखिर में हमने देखा कि अंदर आ गया उसकी पनिशमेंट के तौर पे, तो ये किस तरह देखें आप? देखिए, एक दिन को प्रैक्टिस नहीं है 4 सीमर से वनडे मैच खेलने की, बहुत कम खेलते हैं। उसमें फिर आपकी एज इंडिविजुअल बॉलर और इंडिविजुअल फील्डर, ये 2 चीज़ें बड़ी क्रूशल हैं कि आपको पता होना चाहिए ओवर चेंज होगा तो मेरी अब इस ओवर में कहाँ पोजीशन है तो दूसरे ओवर में कहाँ पोजीशन है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये बॉलर या कैप्टन अभी भी इनको खड़ा कर रहा होता है फील्डर को, और दूसरा आपने अपने ओवर को 3-3.5 मिनट में ख़त्म करना है जी। मोहम्मद वसीम को भी बहुत लंबा स्टार्ट है, हारिस रऊफ भी टाइम लेता है, इस तरह शाहीन का भी लंबा स्टार्ट है। तो इस तरह से ये तो एक बॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फील्डर्स की। अब ये नहीं कि कप्तान आपको हर ओवर के बाद 2 फील्डर्स को एडजस्ट कर रहा है। और तीसरी जो रीज़न बनती है वो बनती है कि बॉल आपने कराया, वो कितनी दूर गया है स्टैंड में और वो कितनी देर बाद वापस आया। अगर आपके बीट हो रहे हैं 2-3 बॉल तो कीपर टू बॉलर आप सीधा बॉल करते वापस जाते, बॉल आपके पास आया ही होती है। ये तो वैसे आईसीसी को या अंपायर को देखना चाहिए था, जितनी मार पड़ी थी 400 पड़ा है। जब आपको इतने ज़्यादा रन्स होते हैं ना, जैसे कि आप 400 रन्स खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कितनी दफ़ा बॉल जो है वो गया है स्टैंड्स में, वहाँ से वापस आया है। तो 400 वाली मार पड़ेगी, 4 आपके बॉलर होंगे तो आपको देर तो होनी ही होनी। अच्छा कि भाई, एक थोड़े साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे। पूरा एक कम्बिनेशन नज़र आता है हमें, ब्लेंड नज़र आता है फास्ट बॉलिंग का, मीडियम पेसर का, स्पिन डिपार्टमेंट बड़े ज़बरदस्त है, बट हमने देखा है टाइम्स ये रन्स भी बहुत दे रहे हैं, तो उसकी क्या बेसिक नज़र आती है? और जॉनसन जो है विकेट टेकर है, आगे पिच करते हैं, आज 95 रन उन्होंने कंसीड करवाए, तो उसके वजह से इनको क्या लगता है क्या मिस्टेक कर रहे हैं ये? देखिए, जॉनसन ने आके अच्छी सरप्राइज़ किया लोगों को, लेकिन आज उन्होंने इसको टैकल बड़ी अच्छी तरीके से किया, जहाँ पे
ये बहुत जल्दी करके टीमें कोलैप्स हो जाती हैं, वहाँ पे कोहली ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, बीच में स्लो डाउन हुए, फिर उन्होंने टारगेट करते थे कि विकेटों के बाहर बॉल होगी तो उसको अटैक करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो एक टिपिकल साउथ अफ्रीकन न्यू बॉलर इतने अच्छे नहीं, जिस तरह से एक प्रॉपर चैनल पे बॉल हो, आपको पता हो वहाँ से सीम हो रही है, क्योंकि अगर आपकी नेचुरल सीम लगती है तो आपके 3-4 ओवर तो हम शारजा में भी यार हमारी आउट स्विंग हो जाती थी, स्लिपने लग जाती थी। मतलब ये कि आपके पास प्रॉपर ट्रेंड नेचुरल सीम बॉलर्स इनके पास भी न्यू बॉल के नहीं है। बिल्कुल सही। इस वजह से ये थोड़ा सा बाउंस के ऊपर हाइट की वजह से ये बाउंसर्स करते हैं, लेकिन वैसी बॉलिंग इनमें से किसी को ऐसी नहीं आती कि वो अगर सीमिंग पिच मिल गई है तो उसके ऊपर प्रॉपर स्लिप 2 स्लिप ले गए, जैसे इंडिया 3-3 स्लिप्स ले रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है कि जहाँ हिंट ऑफ सीम या स्विंग मिला वहाँ उस बॉलर ने फिर अपनी स्विंग से कॉरिडोर बनाना स्लिप का और उस उधर बॉलिंग करनी। आपको लगता नहीं कि आज इन्होंने कोर्टसी को ना खिला के गलती की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत तो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है और शम्सी को तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि टीम पिक जब करती है तो फिर इनको हिटिंग करना बड़ा आसान है। तो कोर्टसी ने बड़ा अच्छी एक ऑप्शन थी, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन तो स्पिन से काबू नहीं आते, तो वो तो एक वेस्ट ही उन्होंने स्लॉट की है। आगे जाके भी अगर इन्होंने कॉर्टिया को ही खिलाना है ज़्यादा, क्योंकि वो शम्सी तो एक ही सूरत में आएगा जब पाकिस्तान से मैच होगा, वरना तो उनको उन्होंने खिलाया भी बहुत कम है। आई डोंट नो आज क्या उन्होंने ये सोचा कि शायद ईडन गार्डन में स्पिन होगा। अच्छा अजहर, अगर हम बात करें तो जहां हम कोहली की ग्रेट इनिंग्स की बात करते हैं, उधर हमें रोहित शर्मा को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ा तेज़ उन्होंने 40 किए, छक्के भी देखे, बाउंड्रीज कंटिन्यूस देखी, प्रेशर उन्होंने ऊपर से ही ख़त्म कर दिया था। ही वॉज नोइंग के बाद में विकेट स्लगिश हो सकती है, बॉल ज़रा सॉफ्ट होगा, रुकेगा, तो शानदार इनिंग्स। फिर इसी तरह हम देखा कि दो विकेटें गिर गई, शुभमन गिल भी आउट हो गए, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस किया। रियाज की बात करें तो उन्होंने आज फिर 80s करते हैं, बट हर मैच में कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करें। कैसे देखते हैं उनकी? यही एक खूबसूरत टीम की करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें कोई भी खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेल रहा होता, अपनी टीम के लिए खेल रहा होता है। इंडिया की टीम मैनेजमेंट ने आज रियलाइज़ किया कि जो कलकत्ता की ईडन गार्डन्स का ग्राउंड है या पिच है, वो शुरू में थोड़ा रन्स करना वहाँ पे आसान है, आहिस्ता आहिस्ता एज इनिंग्स वेयर ऑफ बॉल भी सॉफ्ट हो जाती है और पिच स्लो हो जाती है, तो रन्स करना मुश्किल होता है। तो उन्होंने एक फ्लायर मिल गया, इससे कोहली और श्रेयस अय्यर को जब वो बैटिंग करने उनके पास एक कुशन था, बफर था रन्स का, कि वो दे कुड टेक देयर टाइम एंड गेट सेटल डाउन और अपने पिच पे सेट हो सकते थे, और उन्होंने उस टाइम को वेल किया और उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी इनिंग्स को पेश किया। और एंड पे जब उनके पास विकेट इन हैंड थी तो उन्होंने एक चार्ज किया जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आए, जडेजा का कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा था, सूर्या कुमार यादव का था, तो ये एक तरीका। आयर ने भी बाद में एग्रेसिव क्रिकेट खेली और कोहली का ये रोल था कि उसने पिच पे रहना है, उसके अगर खिलाड़ियों ने खेला है। तो ये गेम अवेयरनेस होती है, इंटेलिजेंस होती है, आपने इंडिविजुअली नहीं, आपने टीम के लिए खेलना होता है, और ये आज हमें इंडिया की इनिंग्स में नजर आए।